बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देखने में तारिक मतीन हूं। हमने हमेशा सुना है झूठे का मुंह काला, कुछ ऐसा ही हुआ है। कल तक क्या हो रहा था हमें जियो बता रहा था, मरियम नवाज शरीफ बता रही थी, कुछ सीनियर मोस्ट सहाफी चैनल्स के अखबारात के ये बता रहे थे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से झूठ बोला जा रहा है। हमारे सामने खबर ये आई थी कि जो जुडिशियल कमीशन का इजलास है वो मौखर हो गया है। इन लोगों ने पहले ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खत के जरिए, फिर आज मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खत के जरिए यह दावा किया कि नहीं, अता बंदयाल साहब ने इजलास मौखर नहीं किया, इजलास मौखर नहीं हुआ, बल्कि जो नामजदगियां थी वो कसरत राय से मुस्तरद हुई हैं। ये बात हमारे सामने आई और इन लोगों ने कहा कि झूठ बोला जा रहा है। अब चीफ जस्टिस साहब ने जवाब नहीं दिया, वो चीफ जस्टिस है, वो मीडिया पर आकर बयान की सूरत में, या जैसे एक और जज करते हैं कि खत लिख देते हैं बार बार और वो अपने चंद करीबी सहाफियों को जारी करते हैं। चीफ जस्टिस ने ये नहीं किया, उन्होंने सबसे बेहतर काम किया, इजलास की ऑडियो जारी कर दी। किसने क्या कहा था, ऑडियो है, सुना जा सकता है। तो इस ऑडियो को जारी करते हुए, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के ऑडियो को जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने क्या बताया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ऑडियो जारी की गई है, यहां पर लिखा हुआ है, द वर्जन इशूड बाय द पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि चेयरमैन भी हैं जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय 2 ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 2 जजेस की वजह से मुतनाज़े हुआ, namely Mr. Justice Qazi Faiz Isa and Mr. Justice Sardar Tariq Masood. A resulting controversy has therefore arisen in the print and electronic media. In these exceptional circumstances, the Honorable Chairman JCP, Judicial Commission of Pakistan, has been pleased to relax the restrictions under Rule 5 of 4 of the JCP Rules 2010 and has directed the audio recording of the JCP proceedings of 28/7/2020. अब ये बताया गया कि ये मुतनाज़े हो गया है, मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है। तो मिस्टर बंदयाल साहब ने, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी हैं और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा इसकी ऑडियो रिलीज कर दी जाए। अब यहां पे लिखा हुआ है कि ऑडियो के 1 घंटा 29 मिनट 45 सेकंड से लेकर 1 घंटा 38 मिनट 8 सेकंड तक सुना जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब, उन्होंने ये कहा कि इजलास मौखर कर देते हैं जब तक रूल्स नहीं बनते, हमें तेजी से रूल्स बनाने होंगे। इससे पहले ही तमाम लोग बता रहे थे चीफ जस्टिस झूठ बोल रहे हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहबा वैसे ही चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन, इनके खिलाफ मुहिम चला रही थी। तो ये लोग और पंजे झाड़कर पीछे पड़ गए। अब क्या हुआ है, इस पर बहुत ऑनरेबल चोटी के कानूनदान मोहम्मद अहमद पनसोता साहब ने कहा है कि बंदयाल साहब ने ऑडियो रिलीज कर दी है, और इस ऑडियो के रिलीज करने के बाद अबूजर सलमान खान नियाजी साहब ने कहा, गुड स्टेप बाय सीजेपी बंदयाल, ऑडियो ऑफ जेसी मीटिंग रिलीज्ड, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर नाउ, सब साफ हो गया। He has been subjected to unjust criticism and unprovoked ridicule solely because of unprofessional and irresponsible behavior of some members of JC. जुडिशियल कमीशन के कुछ मेंबर्स के गैर जिम्मेदाराना और ऐसा बिहेवियर जो प्रोफेशनल भी नहीं है, उसकी वजह से चीफ जस्टिस पर बिला वजह की तनकीद हुई है। Whoever has lied and concocted events must be held accountable before SG से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी ये किया है। ये अबूजर सलमान खान नियाजी साहब बैरिस्टर, इन्होंने जब ये बात की तो मोहम्मद अहमद पनसोता साहब, बैरिस्टर पनसोता, इन्होंने कहा अगर पार्लियामेंटेरियंस वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अपने असासे छुपाने पर या झूठ बोलने पर, तो क्या एक सीनियर जज उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं झूठ बोलने पर या हकाइक गलत बयान करने पर। आगे लिखा उन्होंने, मासूमाना सवाल। इसके साथ साथ आप देखिए
कि मामला यहां तक नहीं रुका है। आगे क्या हुआ, खुर्रम चुगताई साहब ने, ये भी वकील हैं, इन्होंने कहा कि इफ 2 members of जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर लाइंग, देन अगर 2 लोग झूठ बोल रहे थे, आर दे अमेनेबल टू प्रोसीडिंग्स फॉर मिसकंडक्ट अंडर आर्टिकल 209, तो क्या जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? अब यह सवाल हो रहा है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बारे में, मिस्टर जस्टिस तारिक मसूद साहब के बारे में यह सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है। झूठी रिपोर्टिंग ने और गलत बयान किए गए हकाइक ने हमें यहां खड़ा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के बारे में ये बातें हो रही थी। चीफ जस्टिस साहब ने बजाय इसके कि वो भी खत लिख के जवाब दे देते, किसी सहाफी को पकड़ा देते, जाके चला दे ट्विटर पे, उन्होंने ऑडियो रिलीज कर दी है और तमाम चीजें खोलकर सामने रख दी हैं। बाज सहाफी बता रहे रवैया भी इंतहाई नामुनासिब था इसमें बाज मेंबर्स का। इससे ज्यादा मैं इस पर बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन चीफ जस्टिस का मास्टर स्ट्रोक है झूठों का, सियासी झूठों का, सहाफती झूठों का, खास तौर पर मुंह काला हो गया है इससे। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और चैलेंज किया। इमरान खान साहब आज इंटरव्यू दे रहे थे अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में। इमरान खान साहब ने कहा कि आए मैदान में आए, ये जो आप मांग रहे हैं फैसला, सब मांग रहे हैं, मरियम भी, राना सनाउल्लाह भी, उसके बाद फजलुर रहमान भी, शहबाज शरीफ भी, सब मांग रहे हैं कि फैसला कर दो इमरान खान के फॉरेन फंडिंग केस का। एक तो ये ममनुआ फंडिंग केस है, ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं फैसला सुनाने पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन पीपीपी का और नून लीग का फॉरेन फंडिंग केस भी देखें, ये अदालत का फैसला है, अदालत के फैसले के तहत इसको इसी अंदाज में देखा जाना चाहिए। इमरान खान साहब को एक और कामयाबी मिली है और उस कामयाबी के नतीजे में सिप्तान खान साहब पंजाब असेंबली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। डेप्यूटी स्पीकर का भी फैसला हो जाएगा। आज बड़े लोटे पड़े डेप्यूटी स्पीकर को, और अब डेप्यूटी स्पीकर का भी फैसला हो जाएगा। चेयरमैन जो थे पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम बादुरई, उन्होंने कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि सिप्तान खान साहब ने 185 वोट लिए और सैफुल मलूक खोकर को 175 वोट मिले। नून लीग ने बड़ी कोशिश की ये सब खराब हो जाए, खेल बिगाड़ दो, लड़ाई हो जाए। इन्होंने रजिस्टर छीना, बैलेट पेपर बुक छीन ली, 4 बैलेट पेपर गायब कर दिए, चोरी कर ली। ऐसा लगता है ये भी कौमी खजाना, ये बैलेट पेपर बुक नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जो है इंतखाबी अमल मुकम्मल करना जरूरी था, किया गया। अब हमजा कह रहे हैं उसको चैलेंज करिए, स्पीकर का इंतखाब है, ये स्पीकर का इंतखाब है, ये चिकन के रेट थोड़ी आप इसको चैलेंज करेंगे किसी और ने कैसे निकाल दिए। ये स्पीकर का इंतखाब है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये कानूनी पोजीशन है, ये आपको क्लियर नहीं है क्योंकि आप इस पूरे अमल को पढ़ें, इसके जरिए आए हो, नहीं। आप जो हैं वो इसलिए वजीर आला हैं कि आपके वालिद वजीर आजम हैं, आपके वालिद इसलिए वजीर आला थे कि उनके भाई वजीर आजम हैं, आपकी जो कजन हैं, आपकी हमशीरा, वो भी वजारत उज़्मा के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके वालिद वजीर आजम रहे हैं। बाकी ख्वाजा साद रफीक हो, ख्वाजा आसिफ हो, एहसन इकबाल हो, राना तनवीर हो, दीगर लोग हों, बड़े बड़े नाम, राजा जफरुल हक साहब हो, ये तमाम लोग जो हैं ये आपकी जी हुजूरी के लिए मौजूद है आपकी पार्टी में। इतनी जमहूरियत है और इतनी ही आपको पसंद है, आप इसीलिए कह रहे हैं कि मैं अब भी वजीर आला हूं। वैसे ये वाला नशा करना चाहिए। हमजा शहबाज साहब वोटों से भी हार गए, अदालत में भी हार गए, कह रहे हैं मैं अब भी वजीर आला हूं। ये वाला जो नशा है ना, ये करना चाहिए। अब मैं जाते जाते आपको एक और बात बताऊं, ये जो पीडीएम का इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ की तकरीर सामने आ रही कि उन्होंने मिफ्ता को बड़ा डांटा, शहबाज शरीफ को डांटा कि ये कैसा वजीर खजाना है आपका, इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ भी नहीं पता। इसने कहा था 23 रुपए डॉलर महंगा होगा, लेकिन डॉलर 50 रुपए से ऊपर महंगा हो गया, 55 रुपए महंगा हो गया। लेकिन मियां साहब ये भी गलत कह रहे हैं, डॉलर कोई 60 रुपए के करीब महंगा हो गया है। लेकिन बहरहाल मियां साहब ने डांटा वांटा और कहा कि नहीं, अब अगर हुकूमत करनी है और अगर लगा के तो जरा डट के करें और ठोक बजा के करें और इत्तेहादियों को मुतमईन करें और हुकूमत करें। इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि हम हुकूमत करेंगे अगस्त 2023 तक। इस इजलास में एक तकरीर और हुई। ये तकरीर जो थी ये थी शाहिद खाकान अब्बासी की। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी तकरीर में अपने बारे में, एहसन इकबाल के बारे में बात की कि मियां साहब हम तो किसी जगह कोई सख्त बात भी करते, हम किसी बयानी पर भी खड़े होते हैं, कोई बात भी करते, लेकिन समझ ही नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। हमें अग्रेसिव होना है, हमें पीछे हटना है, डिफेंसिव होना है, हमें करना क्या है हमें यही नहीं पता। कभी आप लोग मिल जाते हैं, कभी आप लोग वोट देते हैं तौसी का, कभी आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, फिर जिनके खिलाफ आप जिद्दोजहद कर रहे हैं
आप उन्हीं लोगों से मिल जाते हैं, फिर आसिफ अली जरदारी साहब से आप मिल गए, फिर जरदारी साहब हमारे फैसले कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बैंक मिफ्ता की नहीं मान रहे। मियां साहब बैंक मिफ्ता की नहीं मान रहे, इसाक डार साहब होते तो ये ना होता। ये तमाम चीजें उन्होंने मियां साहब के सामने रखी और शदीद लड़ाई की सूरत हाल थी और मियां साहब से उन्होंने भी शिकवे कर डाले हैं। इस बात पर मियां साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी और पीपल्स पार्टी वाले भी हैरान रह गए कि मियां साहब के आगे किसी की चूं नहीं निकलती, लेकिन अब की बार निकली है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।